देखिए, अगर बहन जी ट्वीट कर नहीं करती इस मामले पर, तो उसको ना तो ये जेल ले जाते पकड़ के, ना उसके घर पे बुलडोजर चलाते। बहन जी ने इस घटना का जब जब संज्ञान लिया, ट्वीट करा, इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी किया, तब जा करके वहां पर कार्रवाई हुई। होना ये चाहिए था कि जैसे ही घटना का पता चला, तो शिवराज सिंह चौहान अर्थात मामा जी को तुरंत उस आदमी। मामला कुछ यूं था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीधे बीजेपी विधायक केदार शुक्ला के प्रतिनिधि करने वाले, जो आप देख रहे होंगे पहली तस्वीर के अंदर, ये जो फोटो है, ये शुक्ला जी हैं, और आदिवासी समाज के व्यक्ति दशमत रावत के सिर पर पेशाब कर दिया। इस घटना का वीडियो सामने भी आ गया, पूरे देश ने इसकी अवहेलना भी करी। लेकिन वहीं पे एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने इनको अपने घर पे बुलाया, उनके पांव, उनके चरण छुए, उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया, इस तरीके से उनको हेल्प भी करी, और 1.5 लाख रुपए उनको घर भी बनाने के लिए दिया। क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की घटना को आप किस नजर से देखते हैं, जबकि पूरे देश के अंदर इसका विरोध भी हो रहा है, लेकिन परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? लेकिन उल्टा उलट हुआ कि उसको एक तरह से इन्होंने शाबाशी दी कि भैया तुमने कर दिया, क्योंकि तुम्हें इनके अंदर डर बिठाना है। तुम इनको पीटो, तुम इनका अपमान करो, इनके ऊपर मुतो, इनकी मूछें काटो, इनको घोड़ों पे मत चढ़ने दो, इनको मंदिरों में जाने दो, मत जाने दो। दूसरी तरफ हम धीरे से पुचकार देंगे, इनके पैर धो देंगे, या इनके कंधे पे हाथ रख देंगे, या इनके साथ रोटी खा लेंगे, है ना। इनको या तो प्रधान जी कह देंगे या पहलवान जी कह देंगे, प्रधान जी कह देंगे, पागलों की तरह पागल होकर के आ जाएंगे, हाँ जी हाँ जी, बस आ जाएंगे, हम पुचकार देंगे। ये पुचकारना है और फिर वोट हमें सारे मिल जाएंगे। लोग कहेंगे देखो जी, मुख्यमंत्री ने पैर धो दिए, उसने पेशाब कर दिया तो क्या हो गया, एक आदमी ने, एक आदमी तो खराब है, लेकिन मुख्यमंत्री ने पैर धो दिए तो सारा जो आदिवासी समाज है फिर से कहेगा अरे देखा क्या बात है, अच्छी बात है, चलो माफ कर दिया। लेकिन ये सवाल इतना भर नहीं है, ये सवाल एक विचारधारा को थोपने का, गुंडे मवाली छोड़ रखे हैं कि तुम पीटो और हम चुपचाप से इनके ऊपर पॉलिटिकली रूप से, जब तक इस देश का संविधान ये है बाबा साहब वाला, जब तक हम पुचकार लेंगे। और 2024 में जब हम आ जाएंगे पूरी शक्ति से, तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तो खुल के पीटना, क्योंकि फिर तो हम अपना संविधान ले आएंगे, इसको खत्म ही कर देंगे। फिर तो इनका झंझट ही खत्म, इनके पास ना जाना, इनके वोट के चक्कर में तो ये पैर धोते हैं ना, जो वोट के चक्कर में तो हमारे यहाँ खाना खाते हैं ना, क्योंकि वोट मिले हमें बेवकूफ बनाने के लिए। तो जब ये 2024 में आके मनुवाद ही लागू कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, तो वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारे इलाकों में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी वोट के लेने के लिए, हमारे लोगों को अपनी पार्टी में रखना, SC ST सेल में रखना, और उनको प्रधान जी बोलना, पहलवान जी बोलना। फिर तो ये अपने पहलवान इसी तरह के, शुक्ला इसी तरह के पहलवान छोड़ेंगे कि जाओ इनको पीटो, इनकी करो धुनाई, इनको सड़कों पे नहीं आनी चाहिए। ये जो कपड़े पहन रखे हैं अच्छे अच्छे छीन लो उनको, इनके जो ये दिमाग खराब हो गए, गाड़ियां वगैरह ले रखी है, सब छीन लो इनसे, और इनका खुल के शोषण करो, इनकी तोड़ो हड्डियां, और धक्के मार मार के मंदिरों से बाहर निकालो, और ये सामने दिखाई दे तो 10 बार नहाना और इनकी पिटाई करना। इनके हांडी और झाड़ू बिल्कुल तैयार रखो बांधने के लिए, उसी तरह से हो रहा है। देखिए एक वीडियो वायरल हो रही थी किसी, हमारे बहुत सारे लोग समझते भी है ना इस बात को, कि एक लड़का हमारा 100 150 किलो वो जल लेके आ रहा है कावड़ में, ऐसे वो बोझ को उठा रहा है, लेकर के आ रहा है, पता नहीं क्या समझ रहा है अपने आप को। दूसरी तरफ हमारे एक उसने बहुजन किसी एक बुद्धिजीवी ने एक लगाया कि जो झाड़ू और बोझ जो हमारे कंधे पे टंगा हुआ था, झाड़ू और जो गले में मटकी हांडी होती थी, वो वाली तस्वीर लगा करके तस्वीर लगा दी कि पहले वो हमारे गले में टांग दिया था इन्होंने, वो मटकी और झाड़ू, और अब इन्होंने कावड़ के नाम पर ये हमारे गले में टांग दिया कि हमारे नौजवान पढ़ाई करने ना करने की बजाय, पढ़ाई ना करके वो वहां पर जा करके वहां पर कावड़ ला रहे हैं, वहां पर धक्के खा रहे हैं 10 10 15 15 दिन पैदल चल के, और वहां कावड़ उस पानी को लेकर के आ रहे हैं, उससे कुछ मिलना नहीं है। और इनके बच्चे वहां पर बैठ, देखो उनके घरों में जाकर के इनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, इनके इनके अपने घरों में स्टडी रूम में बैठ करके, इंस्टीट्यूटों में बैठ करके अपनी तैयारी कर रहे हैं, PCS की, IPS की, बैंकिंग की, SSC की, ये वो तैयारियां कर रहे हैं, अपने आगे की पढ़ाई का फ्यूचर की वो कर रहे हैं। और हमारे नौजवान वो ला रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं, उसको उसको गले में गुलामी रूपी उसको कावड़ को डाल करके, और ये ढो करके ला रहे हैं, इतना भयानक बोझ ढो करके ला रहे हैं, और पढ़ नहीं रहे हैं। उनको पढ़ाई, इनको बोझ लग रही है, जो वहां पर पंखे में नीचे बैठ करके इनको पढ़ना लिखना वो इनको बोझ लग रहा है, और वहां पैदल पैदल नंगे पैर जा करके शरीर को कष्ट में डाल करके बोझ लेकर के आ रहे हैं। तो इन्होंने इन्होंने जो जिस तरीके से हमारे ऊपर ये धार्मिक ये उन्माद ये लादा है हमारे नौजवानों के ऊपर, ये बहुत खतरनाक है। तो इसीलिए
अभी जो जितनी भी कवायद इनकी हो रही है इसके विरुद्ध हमें लड़ना है, बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ना है। और इसीलिए हमें बहन जी को पूरी आंख मूंद करके अंधभक्त होकर के हमें अपने मिशन को, बहुजन मिशन को और अपने बहन जी को समर्थन करना है। ये इसमें मेरा कहना है।